जैसी इतनी बात सुनी हे नाथ मैं परीक्षा ले आऊं, मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। प्रभु मैं अभी जाऊंगी और परीक्षा लेके आऊंगी, क्योंकि बाबा तो जान गए हैं ना। बाबा ने कह दिया जो तुमने मैंने अत संदेह हूँ तो तुम जाओ परीक्षा ले। लेकिन साथ साथ में बाबा मन में सोच रहे हैं, हुई है ये सोई जो राम रच रहा का कर तर्क बढ़ा वही साका। बाबा तो सोच रहे लेकिन मैया झट से तैयार हो गई, हाँ मैं जाऊंगी परीक्षा लेकर। बाबा कहते जाओ देवी। अब देखिए यहाँ पर मैया ने पहली गलती कर दी कि बाबा की बात नहीं मानी, विश्वास नहीं किया, उनकी बात को उचित समझा, विश्वास का पात्र समझा और परीक्षा लेने के लिए चल गए। मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, मैं परीक्षा लूं तो लूं कैसे, इसका रूप धारण करूं, अनेक प्रकार के भाव आ रहे हैं। तो सोचा कि सारे रूप हटा के मैं मैया जानकी का ही रूप धारण करूं। अगर ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे, नहीं भगवान होंगे तो आएंगे एकदम से कहेंगे हे सीते मैं तुम्हारे लिए तो बन बन भटका और तुम यहाँ मिली, ऐसा भाव रखेंगे। अब मैं तो जानकी का ही रूप धारण करूंगी और मैया जानकी का रूप धारण करूंगी। और जैसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे, भ्राता लखन तो एक बार सोचे कि शायद ये हो क्या रहा है। प्रभु श्री राम ने कहा चलो भाई आगे चलो, आगे से। फिर मैया सती नहीं मानी, फिर आगे आके बैठ गए। अब प्रभु समझ गए कि अब तो मुझे करना ही करना कुछ है, क्या करें। भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में बंधे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी स्त्री अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी मान के बाकी की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से देखते हैं। और जैसे ही आगे बढ़े देखा प्रभु आए सब प्रेम प्रणाम किया, आए सब प्रेम प्रणाम किया। अब वचनामृत शील सुधारे हैं, वचनामृत शील सुधारे हैं। हे शिवे यहाँ क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे। हे शिवे यहाँ क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे। जैसे प्रणाम किया, हे शिवे यहाँ क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। मैया झट से उठी, अरे रे अब तो मेरी पहचान हो। अब क्या होगा, झट से अपने नेत्रों को बंद किया और भाग खड़ी हुई। जैसे ही आगे आगे भाग रही है, एक ही दृश्य आ रहा है, कौन सा, प्रभु श्री राम का। और भागते भागते भूतनाथ भूतेश्वर के सन्मुख पहुंची। बाबा ने कहा कहो देवी ले आई परीक्षा। अरे नाथ कतई ना ना, मैं परीक्षा नहीं लेके आई, फिर क्या करने गई थी। बड़े जोश के साथ गई थी, मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ, फिर परीक्षा लेके नहीं आई, फिर क्या करने गई। हे नाथ कछु ना परीक्षा और लीले गुसाई, और कीने प्रणाम तुम्हारे आई। कछु ना परीक्षा
जब क्या ढा दिया कि आज तो सती ने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या किया कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु श्री राम की पत्नी का रूप ही धारण कर लिया। वो कौन है? मेरी माँ है। और माँ का जब रूप धारण किया है तो आप पत्नी का स्थान छोड़ के अब माँ का स्थान ये आ गई है। लेकिन बाबा ने ये बात मैया को नहीं बताई कि मैंने देख लिया है। और देखा क्या? आपने मैया सती का रूप धारण किया, इनको नहीं बताया। फिर बाबा लिखते हैं, शिव संकल्प अकील मन माही, जातन भेंट सती अब नाही। शिव संकल्प अकील मन माही, जातन भेंट सती अब नाही। धारण कर चुकी हो आज से मेरी माँ। और ऐसे घर में रहेंगे तो बात कुछ बिगड़ सकती है। तो बाबा ने अखंड समाधि को लगा दिया, अखंड समाधि को लगाया है। शंकर सहेज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। अखंड समाधि को लगाया है। अब मैया सोच रही है, पश्चाताप कर रही है कि शायद मैं परीक्षा लेने के लिए ना जाती तो शायद बाबा ये समाधि ना लगाते। लेकिन होगा क्या, गलती पे गलती जो करता है उसे फिर मौका नहीं मिलता। गलती कर लो पर गलतियां ना करो। भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। गलतियां सब पे होती है, लेकिन 100 लोग गिनती, 5 लोग बिनती। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है, याचना कर लेता है, आवाहन न जानामि और ने विजानाम पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अब मैया ने 3 गलतियां बहुत भयानक कर दी। 3 गलतियों के कारण अपना शरीर छोड़ना पड़ा। पहली गलती कौन सी कि बाबा की बात पर विश्वास नहीं किया। दूसरी गलती झूठ बोल गई। अब तीसरी गलती आगे करने वाली। भैया पश्चाताप कर रही है, लेकिन ये नहीं कह रही है मैं क्षमा याचना करके आगे गलती नहीं करूंगी। ऐसा मन में नहीं आया, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया, वही है ये सोई जो राम रच राखा, अब वो कर कर बढ़ा वही सा। अब हुआ क्या, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 87,000 वर्ष जब पूर्ण हुए तो
नहीं हुआ क्या? राम नाम शिव और सुमिरन लागे, अब जाने सती जगत पति जाए। अब मैया आगे आई, नहीं देवी आपका स्थान ये नहीं है, मेरे सम्मुख आए बमांग से अधिकार चला गया। लेकिन मैया स्पष्ट नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि मैया को पीड़ा होगी, दुख होगा, कष्ट होगा। क्योंकि कहते हैं ना, किसी को गोली मार दो तो दर्द कम होगा, लेकिन गाली दोगे, बार बार टॉर्चर करोगे तो वो घाव जीवन में भर नहीं सकता। अपमान का घाव, टॉर्चर का घाव ऐसा होता है, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, अच्छाई पे अच्छाई कर लो, लेकिन वो घाव बार बार याद दिलाता रहेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब जैसे ही आकाश मार्ग की तरफ देखा, विमान जा रहे थे। अब विमान बड़े अद्भुत विमान थे, और उस विमान में सब देवता बैठे हुए थे, देवियां बैठी, सब जा रहे थे। और जैसे मैया ने देखा, हे नाथ, ये क्या जा रहा है? विमान? हाँ, विमान जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं देवी? ये आपके पिता की नगरी कनखल में जा रहे हैं। कनखल? जी, क्यों? मेरे पिताजी के यहाँ क्या है? आपके पिताजी ने एक उत्सव रखा था, उसमें ये जा रहे हैं। अच्छा, तो नाथ हमें भी चलना चाहिए। नहीं देवी, हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम लोग आमंत्रित नहीं है। क्यों प्रभु? हमने सुना है कि जहाँ धर्म का कार्य हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, वहाँ निमंत्रण ना आए, फिर वहाँ भी जाना चाहिए। तो हम तो जा सकते हैं देवी, जहाँ जो भूल कर या जानबूझकर निमंत्रण ना दे, वहाँ नहीं जाना चाहिए। कोई भूल गया हो, जानता ना हो, वहाँ चलिए जाना चाहिए। आपके पिताजी ने नहीं बुलाया। अरे नहीं, वो भूल गए होंगे। नहीं देवी, भूले नहीं है। और देवता भी आके कहने लगे, काहे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का उत्सव है, जा नहीं रही हो? अब देखो, ये होता है ना, जहाँ से बुलावा ना आया हो, निमंत्रण ना आया हो, और कोई दोस्त मित्र, कोई सहेली आके कहते, काहे जीजी वहाँ नहीं चलना है, तो मन में और खून खौलता है। खौलता है कि नहीं खौलता? इसे पता है कि मेरी थोड़ी अनबन है, लेकिन फिर भी मेरे पास आके पूछ रहे हो, रही हो कि जा नहीं रही हो, मन में विचार आया। लेकिन मैया हट करने लगी, मुझे जाना है। राजा परीक्षित जी ने पूछा, इन्हें बुलाया क्यों नहीं गया? कहा, बुलाया इसलिए नहीं गया। एक समय की बात है, एक सभा लगी हुई थी, और उस सभा में सभी देवगण विराजमान थे, सभी उपस्थिति सबकी थी। तो वहीं पर भगवान शंकर भी थे। तो जब राजा दक्ष आए, तो सभी ने खड़े होकर इनको प्रणाम किया, और शंकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया। बस इसी कारण उनको ये लगा कि मैं तो राजा हूँ, महाराजा हूँ, मुझे प्रणाम करना चाहिए, और इन्होंने नहीं किया, तो वहां पर इनका अपमान कर दिया। अरे ये भूल गए थे, इन्होंने मुझे सबकी गिनती में रखा था। नहीं देवी, ये भूल गए, सब देवों के देव महादेव वहां पर बैठे हुए थे, और इसी कारण इन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। पर मैया क्रिया हट पकड़ गई। दो हटें होती हैं, एक बाल हट, एक क्रिया हट। बाल हट कैसे होती है? आप बच्चों को लेके मेला चले जाओ। कहाँ चले जाओ? नुमाइश। हाँ, मेला चले जाओ। अब बच्चे साथ में होंगे तो बच्चे हर दुकान पर रुकेंगे, कहेंगे हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहे उसका उपयोग
ही हटेंगे। ऐसे ही प्रिया हट भी बताई गई है, लेकिन जो समझदार स्त्रियां होती हैं वो हट नहीं करती हैं, परिस्थितियों के साथ में ताल और मेल बिठाती हैं। लेकिन भैया कहने लगे नहीं नाथ मुझे तो जाना है। बाबा समझ गए जाना क्यों है। हुई ये सोई जो राम रचना था, अब वो करे पढ़ा वही साथा। देवी हम जानते हैं तुम्हें जाना है, मानो भी नहीं क्योंकि विधाता ने पहले रच दिया है। अब मैया कहने लगे मुझे जाना है। बाबा कहते सुनो देवी वो मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती बात मानो, अब वहां जाकर लगेगा ठिकाना। वो मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती बात मानो, अब वहां जाकर लगेगा ठिकाना।
तो विचार आते नाना प्रकार से, जीजी से मिलेंगे, माता से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे, लेकिन मैया अब क्या कर रही हैं, जैसे कनखल के पास पहुंची तो सब देवियां हैं, सब बहनें हैं, सब देख रही हैं, लेकिन कोई आके सती मैया के हाल नहीं पूछ रही। अब विचार किया, कोई नहीं पूछ रहा तो मैं व्यर्थ नहीं हूँ, शायद मैं भोले बाबा की बात मान लेती तो ये लोग मेरा अपमान ना करते। अपमान नजर आने लगा, क्यों? एक तो बिन बुलाए आए हो और भोले बाबा की भी कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन जैसे ही सामने देखा मैया सती की माता जी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। आहा, बेटी आ गया, मेरी बिटिया। क्योंकि संसार में एक माता पिता ऐसे होते हैं ना, माँ की ममता ऐसे होती है, ऐसी होती है महाराज। मैया से चाहे जैसा बोल लो, खुली छूट होती है। दुनिया में और किसी से नहीं बोल सकते। बोल सकते कि नहीं? नहीं बोल सकते। एक शब्द किसी से बोलने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन एक माँ ऐसी होती है, माँ को आप चाहे उल्टा भी बोल लो, सीधा भी बोल लो, लेकिन शाम को आगे पूछेगी क्या मेरे बेटे ने भोजन किया है, मेरी बेटी भूखी तो नहीं है, अब भूखी है तो इसे भोजन खिलाओ। बिटिया चाहे एक ही रोटी खाओ, बेटा मेरा पूरा दिन काम पे रहा है, शाम को आएंगी तो मैया जरूर पूछेंगी रोटी ना खाओ बेटा, तो एक गिलास दूध ही पी लो, पर भूखे ना आओ। मैया जैसे ही देखा मैया सती को तो आंखों में आंसू आ गए, मेरी बिटिया आ गई, मेरी सती आ गया, भाग के आई और एकदम मैया को हृदय से लगा लिया। सादर भले अब मिली एक माता, अब भगनी मिली बहुत मुस्कान। मैया मेरी मुस्कुराते हुए हृदय से लगाया, मेरी बेटी आ गई, लेकिन और किसी ने नहीं पूछा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो तो मैं जाऊं कृपा करे, सादर देखन सोई। भगवान शंकर से पूछा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मैया मिली। प्रफुल्लित हुआ कि कोई नहीं मुझे मायके में पूछ रहा है, लेकिन मेरी मैया तो पूछ रही है। अब महाराज दुनिया में एक माँ की ममता ऐसी है ना, जिसका कोई वर्णन है ही नहीं। शब्द कम है माँ की महिमा गाने के लिए। ऐसी माँ की ममता होती है, खुद बच्चे को गीले में, खुद बच्चा गीला होगा तो मैया सूखे में सुलाएगी, लेकिन खुद गीले में सो जाएगी। माँ का किसी ने आज दिन तक कर्ज नहीं उतार पाया। माँ क्या है महाराज, हम तो यही निवेदन करेंगे सभी से, माँ की और पिता की जीते जी इज्जत कर लो, इनकी इज्जत कर ली, इनसे आशीर्वाद ले लिया तो दुनिया में फिर किसी और के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो दुआ देते हैं ना, वो दिल से देते हैं, और इनकी दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती है। आप मंदिर में नाना प्रकार के 56 भोग लेके जाओ,
पैदा किया है उनका तो दर्शन किया ही गया है और वही मेरे सच्चे भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है और धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। वो ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं क्या तन के सांचे मिलो मेरे जन्म देती और पालती है जन्म देती और पालती है वो पहले माँ को मना वो माँ मान जाएगी, पहले इनको मना वो माँ मान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी।
गलती कर देते हैं। माँ अनपढ़ नहीं है, माँ बहुत कुछ जानती है। आपने 4 पन्ने पढ़ाई के पढ़ लिए तो माँ के जितना अनुभव नहीं पा लिया। बच्चों को माँ इसीलिए पढ़ाती है, लिखाती है कि मेरे बच्चे उच्च स्थान पर जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उच्च स्थान पर जाने के बाद बच्चे माँ से कहें तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो। अरे उस मैया से जरा पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। अगर इतनी होशियार होती ना तो तुम्हें जन्म नहीं देती। और जन्म की छोड़ो, वो सोचती ना माँ का पूरा सौंदर्य नष्ट हो जाता है एक बच्चे को जन्म देने में। तो माँ की इज्जत करो, वरना वो भी जानती है ना कि सुंदरता किसे प्रिय नहीं है, सबको प्रिय है। लेकिन आपको लाई है संसार में तो माँ की इज्जत करो। देखो माँ होती है ना, माँ एक क्या होती है, बोलने का कार्य अधिक करते हैं, बोलने का कार्य अधिक करते हैं। और महाराज ये बोलती हुई भी अच्छी लगती है। बच्चा घर से बाहर जब आता है ना तो सबसे पहले एक ही आवाज लगती है, माँ, मम्मी, मम्मी। और जब तक मम्मी आवाज ना देना तब तक शांत नहीं रहो। हमारा तो यही होता है, जैसे ही अपने घर में जीना पे चढ़े शुरू हो गए मम्मी, मम्मी, मम्मी। और जब तक मम्मी नहीं कहेगी हाँ, चाहे चिल्ला के कहे, जब उनका सुन लेंगे हाँ तभी चैन मिलेगा। तो ये होते हैं बच्चे। बच्चे माँ की इज्जत भाई करिएगा, हम तो सबसे यही कहेंगे। अब माँ मिली और माँ मिलते ही प्रसन्नता आई। सादर भले अब मिली एक माता, अब भगनी मिली बहुत मुस्काता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हमारा कुछ दानदाताओं का दान कमेटी में पहुंचा है, उनका एक बार नाम सुन लेंगे फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ₹20 राजी पाली, ₹20 ओमवीर राजपूत जी, 20 मुद्राएं गौतम कुमार साक्य जी, 10 मुद्राएं ओमपाल राजपूत जी, 10 मुद्राएं नेमचंद पाल जी, 20 मुद्राएं जितेंद्र शाक्य जी की तरफ से, 10 मुद्राएं देवेंद्र राजपूत जी की तरफ से, 20 मुद्राएं राम सिंह मौर्य जी की तरफ से, ₹50 रजनेश शर्मा जी की तरफ से, ₹10 मेवाराम राजपूत जी की तरफ से, ₹50 श्यामा चरण मौर्य जी की तरफ से, 20 मुद्राएं सुरेश मौर्य जी की तरफ से और 20 मुद्राएं रमेश मौर्य जी की तरफ से, ₹20 सोनू मौर्य जी की, ₹20 राधे श्याम राजपूत, ₹20 भजन लाल राजपूत, ₹20 सपना राजपूत जी, ₹20 चमन एंड रितेश राजपूत जी, 20 मुद्राएं वीरेंद्र शाक्य जी, ₹20 रचना देवी एंड मोहित राजपूत जी, ₹21 महबूलाल राजपूत जी की तरफ से और 10 मुद्राएं जोगराज मौर्य जी की तरफ से, 10 मुद्राएं ब्रजेश शाक्य जी की तरफ से, 20 मुद्राएं सोमवीर शाक्य जी की तरफ से, ₹10 लक्ष्मण मौर्य जी की तरफ से, ₹10 विजय पाल जी की तरफ से, ₹20 धर्मेंद्र सैनी तिलकोपुर से। और निवेदन है कि ये है कमेटी से निवेदन है और हमारे भगत जी से निवेदन है।